गुड मॉर्निंग बच्चों हम अपने सूर के पद पढ़ रहे थे, उन्हें कंटिन्यू करते हैं, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें ये तीसरा पद है हमारे चैप्टर का, और इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप का, उनकी जो बाल रूप है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, किलकत कान घुटरुवनी आवत, कि जो कान्हा है, श्री कृष्ण हैं, वो किलकत किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, और मणि में स्वर्ण से, नंद जी के स्वर्ण से बनाए हुए मणियों से युक्त, यानी कि उनका जो फर्श का घर का आंगन है वो कैसा है, सोने का बना हुआ है और उसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं। स्वर्ण से, मणि में कनक, सोने से बनाए हुए मणियों से युक्त नंद जी के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपू चाह को, करसो पकड़न चाहत। कबहु, कभी तो वो निरखी हरि मतलब आपू चाह को, अपनी ही परछाई को देखकर, करसो पकड़न चाहत, पकड़ने चाहते हैं और उसके लिए दौड़ते हैं। किलकती हसत राजत द्वे दतियाँ, और किलकारी मारते हुए जब वो हंसते हैं तो द्वे दतियाँ, उनके सामने के दो दांत बड़े ही सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तीही अवगाहत, और वे बार बार, पुनि पुनि बार बार उन दो दांतों को दिखाते हैं ना। समझ में आया कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, और स्वर्ण में, स्वर्ण के बने हुए मणियों से युक्त नंद जी के आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। निरखी हरु आपू चाह को, और हरि यानी कि जो श्री कृष्ण है वो आपू चाह को, अपनी परछाई को देखकर, करसो पकड़न चाहत, हाथ से, कर से माने हाथ, कर से उसको पकड़ना चाहते हैं। और जब वो किलकारी मारकर हंस रहे हैं तो राजत द्वे दतियाँ, उनकी दो दांत आगे के बड़े ही राजत माने सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तीही अवगात, और वो बार बार उनको दिखलाते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर, यानी कि जो स्वर्ण से बनी हुई जो भूमि है, आंगन की भूमि है, उसमें श्री कृष्ण जी के कर और पग छाया, श्री कृष्ण जी की छाया को देखकर, यानी कि उनके हाथों पैरों की छाया को देखकर, यह उपमा एक राजत, यह उपमा दी जा सकती है। क्या उपमा दी जा सकती है, यानी कि जो फर्श है उस पर वो जब वो दौड़ रहे हैं तो उनकी परछाई जो पड़ रही है, उनके हाथों की, पैरों की, हाथों से पकड़ने की और पैरों से चलने की जो परछाई पड़ रही है, उसको देखकर यह उपमा दी जा सकती है। क्या उपमा दी जा सकती है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, है ना। कि मानो प्रत्येक मणि में, है ना, कि प्रतिपद प्रतिमनि, प्रतिमानी मतलब प्रत्येक मणि में, है ना, प्रतिपद उनके बैठने के लिए, बैठकी, कमल बैठकी साजत, उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का, बैठकी माने आसन, साजती माने सजा दिया हो, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए, है ना, वसुधा ने, पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। और फिर बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और बाल प्रभु के, श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को निरखी माने देख कर यशोदा जी, इस बाल, जो उनकी ऐसी बाल दशा है और उसको देखकर जो उनको सुख मिल रहा है, उस सुख को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, और अचरा तरले ढाकई, और अपने आंचल में ढक कर सूर के प्रभु को दूध पियावती, जो सूर के प्रभु है, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनको दूध पिलाती हैं। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीला की सजीव अभिव्यक्ति हुई है ना। और इसमें जो बालकों की क्रीड़ा से संबंधित, मतलब जैसे बालक खेलते हैं ना,
उनकी क्रीड़ा होती है बालकों की, तो उसी से संबंधित जो कवि ने कल्पना की है, सूरदास जी ने जो कल्पना की है वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी